चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कहानी को। आज की हमारी कहानी का नाम है आवाज़ पिछली गली से। बारिश की तेज बौछारें शहर को भिगो रही थी। शाम के 7 बजे थे। अंधेरे धीरे धीरे आसमान से उतरकर जमीन पकड़ रहा था। सुमित अपने नए घर में अकेला बैठा कॉफ़ी पी रहा था। पिछले हफ्ते ही वह मुंबई के पुराने इलाके भायाखाल में शिफ्ट हुआ था, एक 60 साल पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर। अचानक उसका मोबाइल बजा। एक अननोन नंबर। हेलो, क्या तुमने पिछले गली से आती उस अजीब आवाज़ को सुना? दूसरी तरफ बेहद धीमी और डरी हुई महिला की आवाज़ थी। सुमित चौंक गया। कौन कौन बोल रहा है? वो हर रात 7:05 पर गूंजती है। तुम अकेले नहीं हो उस गली में। कॉल कट हो गया। सुमित ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 7:04 हो रहे थे। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। सुमित खिड़की के पास गया, जो पिछली गली की तरफ खुलती थी। बारिश की फुहार वाटरप्रूफ कांच से टकरा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 7:05 बजाए, एक तेज चीख सुनाई दी, बिल्कुल इंसानी, दर्द से भरी हुई चीख। सुमित पीछे हट गया। तो तुरंत नीचे जाकर देखा। गली सुनसान थी, कोई नहीं। वह कॉल थी। क्या वह कॉल सच थी? उसने खुद से सवाल किया। वह वापस आया और कॉल लॉग देखा। कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे कॉल अभी हुई ही नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद मैं थका हुआ हूँ, अभी नया नया आया हूँ, और सोने चला गया। अगले दिन रविवार था। बारिश धीमी हुई थी। सुमित किताबों का शौकीन था, इसलिए वह पास की एक पुरानी लाइब्रेरी गया। पुरानी लकड़ी की शेल्फ, धूल भरी किताबों और अजीब सी गंध पर सुमित को यही पसंद था। वहाँ उसे एक पुराना अखबार मिला, 15 अगस्त 1900 का, भायाखाल टाइम्स। एक फ्रंट पेज हेडलाइन ने ध्यान खींचा, तीसरी गली में युवती का अपहरण और हत्या, रहस्य आज भी अनसुलझा है। उस खबर में बताया गया था कि एक युवती मालिनी अचानक 14 साल 1900 को शाम 7:05 पर अपहरण हुआ था, और दोनों दिन बाद उसकी लाश गली की सीलन भरी गटर में मिली थी। पुलिस उसे हल नहीं कर सकी। आवर्स कोल्ड केस। सुमित को सिरहन हुई। गली वही, समय वही, आवाज़ वही। सुमित घर लौटा और दोपहर बाद छोटे पड़ोसी लड़के अर्जुन से बातचीत शुरू की। अर्जुन 12 साल का था, चंचल और खुलादिल। सुमित ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें पिछली गली से कोई भी अजीब आवाज़ सुनाई दी है? अर्जुन ने जवाब दिया, मम्मी कहती है वहाँ एक भूत रहता है। हर साल अगस्त में वो चीखती है। हर साल? सुमित ने चौंक कर पूछा। हाँ, अर्जुन बोला, मालिनी दीदी। सुमित के हाथ से कॉफ़ी का मग गिर पड़ा। सुमित ने ठान लिया कि अब उसकी ज़िंदगी में सस्पेंस के इस पन्ने को पढ़कर ही रहेगा। 14 अगस्त की रात वह जागता रहा खिड़की के पास, ताकि 7:05 की चीख को फिर से सुने और देखे। बारिश फिर शुरू हुई। एक परछाई चलती हुई गली में दिखाई दी। एक महिला सफ़ेद साड़ी में, उसके चेहरे पर खून, सांवले होठों और आंखें सुनी। सुमित जैसे जम गया। तभी मोबाइल फिर बजा। वही अननोन नंबर। वो फिर आ रही है लड़की वो फिर आ रही है, लेकिन इस बार उसे मुक्त करना होगा। गली में अंधेरा नहीं, रोशनी दिखाओ। कॉल कट हो गया। सुमित दौड़ा, घर की टॉर्च उठाई और खिड़की से गली में तेज रोशनी डाली। वो सफ़ेद साड़ी वाली परछाई गायब हो गई। अगली सुबह सुमित नीचे गली में उतरा। अचानक एक ईंट ढीली दिखाई दी। उसने उसे हटाया तो अंदर से एक पुराना लॉकेट और एक फटे डायरी के पन्ने मिले। डायरी में लिखा था, मैं मालिनी, अगर ये किसी ने पढ़ा तो समझना मैं अब भी इंतज़ार में हूँ। हर 14 अगस्त को शाम 7:05 पर मैं मदद मांग रही हूँ। सुमित ने सबूत स्थानीय पुलिस को दिया। केस दोबारा खुला। तकनीकी जांच में उसके पुराने मकान मालिक पर शक गया। 1900 में वह उस गली में अकेला रहता था, और जांच के बाद पता चला वही असली किलर था। 15 अगस्त की शाम सुमित ने फिर वही कॉल सुनी। अब मैं आज़ाद हूँ, धन्यवाद। बाहर आकाश पर इंद्रधनुष था। गली शांत थी।
और पहली बार 7:05 पर कोई चीख नहीं हुई। क्या तुम अभी अपने घर के पास किसी गली की तरफ देखा है? क्या तुमने कभी अपने घर के पास किसी गली की तरफ देखा है? क्या वो भी कोई आवाज़ देती है? सावधान रहो, कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती है अगली शाम का।